नमस्ते मेरी प्यारी बहनों, स्वागत है आप सभी का संध्या एंड अनायरा व्लॉग्स में। आज का हमारा विषय है आज से खुद को बदलो। पर याद रहे, खुद को बदलने का आपको मतलब ये मालूम है? नहीं अब है पढ़ कि के आप बुरी सुनाओ। हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपनी अहमियत को पहचानें और अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लें। बहनों, हम अक्सर कहती हैं वापस समय से ही पढ़ो। नहीं मिलता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम दूसरों के लिए समय निकालते निकालते खुद के लिए वक्त क्यों नहीं चुरा पाती? अच्छे से हम बोलो। अपनी सेहत को ए नज़रअंदाज करती हैं, अपनी पसंद को बी भूल जाती हैं और यहाँ तक कि सी अपनी काबिलियत पर शक करने लगती हैं। डी अगर आज आपकी पीठ में दर्द है तो आप काम डी करती रहेंगी, लेकिन अगर बच्चे को हल्की सी खरोंच भी आ जाए तो आप दुनिया सिर पर उठा लेंगी। ये ममता अच्छी है, लेकिन खुद के प्रति ये लापरवाही सही नहीं है। जो दिया खुद खाली हो वो दूसरों के जीवन में उजाला कैसे कर सकता है? अपनी सेहत को प्राथमिकता दें। सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर आप स्वस्थ रहेंगी तभी आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। अच्छा खाना खाएं, थोड़ा व्यायाम करें और सबसे ज़रूरी, पर्याप्त नींद लें। खुद को सजाना संवरना केवल त्योहारों के लिए न रखें, बल्कि खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए रोज़ थोड़ा वक्त निकालें। सीखना कभी बंद न करें। बदलाव का मतलब है विकास। चाहे आपकी उम्र 20 हो या 60, नया सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर आपको सिलाई पसंद है तो उसमें महारत हासिल करें। अगर आपको तकनीक नहीं आती तो अपने बच्चों से मोबाइल चलाना सीखें। डिजिटल दुनिया से जुड़े। जब आप कुछ नया सीखती हैं तो आपका आत्मविश्वास 100% बढ़ जाता है। बहनों, चुप रहना हमेशा संस्कार नहीं होता। जहाँ गलत हो रहा हो वहाँ बोलना सीखें। अपनी पसंद नापसंद को स्पष्ट रूप से बताना शुरू करें। घर के फैसलों में अपनी राय दें। आपकी राय मायने रखती है। ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा बिजनेस ही करें, लेकिन छोटे स्तर पर ही सही अपने हुनर को कमाई का जरिया बनाने की कोशिश करें। जब हाथ में खुद के कमाई पैसे होते हैं तो जो स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस होता है, उसकी तुलना किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती। नकारात्मकता को ना कहें। अक्सर हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें नीचा दिखाते हैं या कहते हैं कि तुमसे नहीं होगा। ऐसे लोगों की बातों को दिल पर लगाना छोड़ दें। खुद से प्यार करना। समाज कहेगा कि अब इस उम्र में क्या करोगी, या घर का काम छोड़कर ये सब क्या है। लेकिन याद रखिए, बदलाव की शुरुआत हमेशा विरोध से होती है। जब आप खुद का सम्मान करना शुरू करेंगी तभी दुनिया भी आपका सम्मान करेगी। अपनी बेटियों के लिए एक मिसाल बने। उन्हें ये मत सिखाएं कि एक औरत को सिर्फ सहना है, बल्कि उन्हें ये दिखाएं कि एक औरत क्या क्या कर सकती है। मेरी प्यारी बहनों, कल कभी नहीं आता, जो है वो आज है। आज ही वो दिन है जब आपको खुद से वादा करना है कि आप अपनी खुशियों का गला नहीं घोटेंगी। आज से हम खुद को कम आंकना बंद करेंगे। आज से हम अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों पर गर्व करेंगे। आज से हम अपनी पहचान सिर्फ एक रिश्ते तक सीमित नहीं रखेंगे। उठो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम सिर्फ घर की नींव नहीं, पूरे आसमान की जान हो। बदल दो अपनी सोच, बदल जाएगा ये ज़माना। तुम्हारी उड़ान ही अब तुम्हारा असली ठिकाना है। कहो बहनों, आज से ही खुद को बदलें और एक नई मुस्कान के साथ जिएं। आज मैं यहाँ ये बताने नहीं आई हूँ कि आपको घर कैसे चलाना है, वो तो आप हम सबसे बेहतर जानती हैं। आज मैं यहाँ आपको ये याद दिलाने आई हूँ कि आप भी कोई हैं। आपका अपना एक वजूद है, आपकी अपनी एक पहचान है, जो रसोई के धुएं और घर की चारदीवारी से कहीं ज़्यादा बड़ी है। अक्सर हम कहती हैं सब ठीक तो चल रहा है, अब इस उम्र में खुद को क्या बदला। पर बहनों, रुक जाना ही सड़न है और चलते रहना ही जिंदगी है। बदलाव का मतलब घर छोड़ना नहीं है। बदलाव का मतलब है खुद को खोकर सबको पाना छोड़कर खुद को पाकर सबके साथ जीना। तो क्या आप तैयार हैं आज मेरे साथ उस पुरानी आप से मिलने के लिए जिसे आपने सालों पहले कहीं पीछे छोड़ दिया था? क्या आप तैयार हैं अपनी उन मानसिक बेड़ियों को तोड़ने के लिए जिन्होंने आपको बेचारी या मजबूर बनाकर रखा है? अगर हाँ, तो आज का ये दिन आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होने वाला है। चलिए आज से खुद को बदलते हैं, क्योंकि जब एक औरत बदलती है तो सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरी पीढ़ी बदल जाती है। क्या एक पल के लिए भी आपके मन में ये ख्याल आया कि आज मैं अपने लिए क्या करूँगी? शायद नहीं, क्योंकि हमने खुद को एक सांचे में ढाल लिया है। हमने मान लिया है कि हमारा वजूद सिर्फ दूसरों की खुशियों की चौकीदारी करना है। हम बहू बन गई, पत्नी बन गई, माँ बन गई, दादी नानी बन गई, लेकिन उस लड़की का क्या हुआ जिसका अपना भी एक नाम था, जो कभी बेपरवाह होकर हंसा करती थी, जिसके अपने भी कुछ छोटे बड़े सपने थे? बहनों, हम औरतें बचपन से एक ही दौड़ में भाग रही हैं, परफेक्ट बनने की दौड़ में। एक परफेक्ट बहू, एक परफेक्ट माँ और एक परफेक्ट पत्नी। हम सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक बस यही कोशिश करती हैं कि किसी को हमसे कोई शिकायत ना हो। ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या इस परफेक्ट बनने की दौड़ में आप अपनी हंसी नहीं खो चुकी हैं? क्या कभी आपने शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछा है, आज मेरा मन क्या करने का है? या बस वही करती हैं
जो सुबह से लिस्ट बनी होती है? अरे कई बार तो ऐसा होता है कि कढ़ाई में जो थोड़ी सी सब्जी बच जाती है, हम वही खाकर पेट भर लेती हैं, ताकि ताज़ी और अच्छी सब्जी घर के बाकी लोग खा सकें। सवाल, क्या आप भी ऐसा ही करती हैं? क्या आपकी पसंद उस बची हुई सब्जी जितनी ही रह गई है? बदलाव की पहली सीढ़ी यही है कि परफेक्ट होने का ढोंग छोड़कर असली होना सीखें। अगर घर में थोड़ी धूल रह जाए तो आसमान नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आपकी मुस्कान खो गई तो घर की रौनक जरूर खत्म हो जाएगी। हमें सिखाया गया है कि औरत का दूसरा नाम त्याग है। हम अपनी दवा के पैसे बचाकर बच्चों के खिलौने ले आती हैं। हम अपनी फटी साड़ी को पिन से ढक लेती हैं ताकि परिवार की ज़रूरतें पूरी हों। बहनों, सच सच बताना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके पैर में दर्द था, तेज़ बुखार था, पर आपने किसी को बताया नहीं क्योंकि आपको लगा कि मेरे बिना काम कौन करेगा? क्या आप खुद को इस घर का सबसे फालतू सदस्य मानती है जिसकी सेहत की कोई कीमत नहीं है? याद रखिए, जो दिया खुद खाली हो वो दूसरों के जीवन में उजाला नहीं कर सकता। अगर इंजन ही खराब हो जाएगा तो रेल की गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? आज से खुद को नज़रअंदाज करना बंद कीजिए। सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? हम हर कदम उठाने से पहले मोहल्ले और रिश्तेदारों की सोच के बारे में सोचती हैं। यहाँ बैठी कितनी बहनों के मन में कोई ऐसा सपना है, जैसे सिलाई का काम शुरू करना, डांस सीखना या फिर से पढ़ाई करना, जो आपने सिर्फ इसलिए दबा दिया क्योंकि आपको लगा कि लोग क्या कहेंगे? हाथ उठाकर बताइए, किस किस को इस लोग क्या कहेंगे वाले भूत ने डरा कर रखा है? बहनों, ये लोग कभी आपके दुख में साथ नहीं खड़े होते। जब आप बीमार होती हैं तो ये लोग रोटी बनाने नहीं आते, तो फिर इनकी बातों के डर से अपने अरमानों की बलि क्यों देना? आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए, पड़ोसियों के हाथ में नहीं। घर की नेम प्लेट पर अक्सर आपके पति या बेटे का नाम होता है। हमारा परिचय अक्सर दूसरों के नाम से जुड़ा होता है कि मैं उनकी बहू हूँ या उनकी माँ हूँ। आखिरी बार आपने अपना नाम गर्व से कब लिया था, बिना किसी का सहारा लिए? क्या आपको याद भी है कि शादी से पहले आपकी क्या पहचान थी? आप क्या बनना चाहती थी? क्या वो लड़की कहीं मर गई है या उसे आपने खुद कहीं अलमारी के पीछे पुराने कपड़ों की तरह छुपा दिया है? क्या आप नहीं चाहती कि दुनिया आपको आपके अपने हुनर से जाने? पहचान बदलनी है तो पहले अपनी नज़र में खुद की कीमत बदलनी होगी। हम अक्सर कहती हैं, अभी तो बच्चे छोटे हैं, बाद में देखूंगी। फिर कहते हैं, बच्चों की शादी हो जाए फिर देखूंगी। बहनों, क्या आपको वाकई लगता है कि वो सही वक्त कभी खुद चल कर आएगा? क्या आपने गौर किया है कि साल दर साल बीत रहे हैं और आपकी बाद में देखूंगी वाली लिस्ट सिर्फ लंबी होती जा रही है? क्या आप उस दिन का इंतजार कर रही हैं जब शरीर साथ देना छोड़ दे और आप बुढ़ापे में कहें कि अब तो उम्र निकल गई? याद रखिए, उम्र कभी नहीं निकलती, सिर्फ हिम्मत जवाब दे जाती है। जो आज है वही सबसे सही वक्त है। हम औरतें अपराधी यानी गिल्टी महसूस करने में माहिर होती हैं। बच्चा फेल हो गया, मेरी गलती। घर में कोई बीमार है, मैं सेवा नहीं कर पाई। हम पूरी दुनिया का बोझ अपने नाजुक कंधों पर लेकर चलती हैं। क्या आपने कभी खुद को माफ किया? क्या कभी खुद से कहा कि कोई बात नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है? जब तक आप अंदर से खुद को कोसती रहेंगी, आप बाहर की दुनिया में कोई बड़ा बदलाव नहीं ला पाएंगी। आज इस अपराधी भाव के बोझ को उतार फेंकिए। आप महान हैं क्योंकि आप कोशिश कर रही हैं। तो बहनों, क्या आप तैयार हैं इस पुरानी सोच को छोड़कर एक नई आप से मिलने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए बात करते हैं उन 5 आदतों की जिन्हें आज से और इसी वक्त आपके जीवन में बदलाव की शुरुआत करेंगी। तो बहनों, जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि आप तैयार हैं इस पुरानी सोच को छोड़कर एक नई आप से मिलने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए बात करते हैं उन 5 आदतों की जिन्हें हमें आज और इसी वक्त इस हॉल से बाहर निकलते ही तलाक देना होगा, यानी हमेशा के लिए छोड़ना होगा। आप पूछेंगी क्यों छोड़ें? तो मेरा जवाब है, इसलिए छोड़ें ताकि आप अपनी जिंदगी की ड्राइवर सीट पर खुद बैठ सकें, न कि किसी और को बिठाएं। चलिए जानते हैं वो क्या है। पहली आदत, कल पर टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन। हम औरतों की सबसे बड़ी बीमारी है कल देखूंगी, कल से सुबह जल्दी उठूंगी, कल से अपनी सेहत पर ध्यान दूंगी, कल से वो काम शुरू करूंगी जो मुझे पसंद है। क्यों छोड़े? क्योंकि बहनों, वो कल कभी नहीं आता। कल के चक्कर में हमारी उम्र निकल जाती है। टालने की आदत दरअसल आपके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाती है। आप खुद की नजरों में अपनी वैल्यू कम कर देती हैं क्योंकि आप अपने ही वादे नहीं निभा पाती। आज से क्या करें? जो काम करना है उसे आज और अभी शुरू करें। याद रखिए, कल सिर्फ आलसियों का सहारा है, विजेताओं का नहीं। दूसरी आदत, खुद की तुलना दूसरों से करना, द कंपैरिजन ट्रैप। आजकल हम सोशल मीडिया पर दूसरों की तस्वीरें देखकर दुखी होती है। उसकी साड़ी कितनी महंगी है, उसके बच्चे कितने होशियार हैं, वो कितनी सुंदर दिखती है। क्यों छोड़े? तुलना खुशियों की चोर है। जब आप अपनी तुलना किसी और से करती हैं तो आप अपनी उन खूबियों का अपमान करती हैं जो भगवान ने सिर्फ आपको दी है। आप नहीं जानती कि जिसकी तस्वीर देखकर आप दुखी हो रही हैं वो अंदर से कितनी अकेली या परेशान है। आज से खुद की तुलना सिर्फ कल वाली खुद से करें।
क्या आप कल से बेहतर हैं, बस यही मायने रखता है। तीसरी आदत, गलती होने पर खुद को कोसना, सेल्फ क्रिटिसिज्म। हम खुद की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती हैं। सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए या बच्चे के नंबर कम आए, हम खुद को कोसना शुरू कर देती हैं कि मुझसे कुछ नहीं होता, मैं बेकार हूँ। क्यों छोड़े? अगर आप खुद ही अपनी इज्जत नहीं करेंगी तो आपके बच्चे या पति आपकी इज्जत क्यों करेंगे? खुद को कोसने से आपकी मानसिक शक्ति खत्म होती है और आप डरपोक बन जाती हैं। आज से क्या करें? खुद को माफ करना सीखें। जैसे आप अपनी सहेली की गलती पर उसे गले लगाती हैं, वैसे ही खुद को गले लगाइए और कहिए कि कोई बात नहीं, अगली बार बेहतर होगा। चौथी आदत, बेमतलब की गपशप और बुराई करना, गॉसिप एंड नेगेटिविटी। अक्सर हम बैठकर पड़ोसियों या रिश्तेदारों की बुराई करने में घंटों बर्बाद कर देती हैं। क्यों छोड़े? दूसरों की बुराई करने से आपका व्यक्तित्व छोटा होता है। इससे आपके दिमाग में नकारात्मकता भरती है। आप जिस समय में दूसरों की चर्चा कर रही हैं, उस समय में आप अपने भविष्य की चर्चा कर सकती थीं। महान दिमाग विचारों की बात करते हैं और छोटे दिमाग लोगों की। आज से क्या करें? अपनी बातचीत का स्तर सुधारिए, बुराई छोड़िए, तारीफ करना सीखिए और अपनी तरक्की की बात कीजिए। पांचवी आदत, अपनी सेहत और खुशी को आखिरी पायदान पर रखना। हम सबकी आदत है, सबको खिलाने के बाद खुद खाना, सबकी ज़रूरतें पूरी करने के बाद अपनी बारी का इंतज़ार करना, जो कभी नहीं आती। क्यों छोड़े? बहनों, अगर आप खुद टूट गईं तो आपका पूरा परिवार बिखर जाएगा। एक बीमार और उदास माँ कभी खुशहाल घर नहीं बना सकती। अपनी खुशियों की चाबी दूसरों को देना बंद कीजिए। आज से क्या करें? दिन भर में कम से कम 30 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें, चाहे वो योग हो, गाना सुनना हो या बस शांति से चाय पीना हो। ये स्वार्थ नहीं, ये आत्मसम्मान है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज हम यहाँ से सिर्फ एक भाषण सुनकर नहीं जा रहे, बल्कि एक संकल्प लेकर जा रहे हैं। सवाल, क्या आप आज से इन 5 आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? उठिए, आज से खुद को बदलिए, अपनी उन आँखों की चमक को वापस लाइए। आप सिर्फ एक औरत नहीं हैं, आप वो शक्ति हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने की ताकत रखती है। जब आप अपनी कीमत पहचानेंगी, तो ये दुनिया आपके कदमों में होगी। याद रखिए, आज से खुद को बदलो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जाते जाते बस इतना ही कहूंगी बहनों कि हर औरत के अंदर एक संध्या और एक अनायरा होती है। संध्या जो जिम्मेदारी निभाना जानती है, और अनायरा वो मासूमियत, वो बचपन जो हम कहीं पीछे छोड़ आए हैं। आज वक्त है उस जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी उस मासूम खुशी को भी वापस लाने का। अगर आज की ये बातें आपके दिल के किसी कोने को छू गई हों, अगर आपको लगा हो कि आज आपकी इस बहन ने आपके मन की बात कही है, तो इस सफ़र में मेरा साथ दीजिए। मेरे चैनल संध्या एंड अनायरा व्लॉग्स का हिस्सा बनिए। यहाँ हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम एक दूसरे की ताकत बनते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ना सिखाते हैं। अगर आपको आज का ये संदेश कीमती लगा हो, तो इसे अपनी हर उस बहन, सहेली और रिश्तेदार के साथ शेयर करें जिसे आज इस बदलाव की ज़रूरत है। इस वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएं और हमारे इस प्यारे से परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। याद रखिए, हम अकेले कुछ नहीं हैं, पर साथ मिले तो हम दुनिया बदल सकते हैं। खुद से प्यार करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप अनमोल हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराती रहिए। धन्यवाद। राधे राधे।